नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी खबर जिसने भारतीयों को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों और 2 नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसके पीछे का कारण आपको हैरान कर देगा। आखिर क्यों भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रिश्तों के बावजूद अमेरिका ने यह कठोर कदम उठाया? क्या यह कदम भारत की वैश्विक छवि को धक्का पहुंचाएगा और क्या इससे भारत के विदेशी संबंधों पर असर पड़ेगा? इन सभी सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो में गहराई से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह मामला तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने 30 अक्टूबर को घोषणा की कि 400 कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इसमें 19 भारतीय कंपनियां और 2 भारतीय नागरिक शामिल हैं, जिन पर आरोप है कि वे रूस के साथ व्यापारिक संबंधों के माध्यम से उसकी युद्ध रणनीति में सहयोग कर रही हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने रूस को ऐसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर आइटम सप्लाई किए हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध में किया जा सकता है। इन भारतीय कंपनियों में से कुछ प्रमुख नामों में एस एंड डेविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मास्क ट्रांस, TSMD ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और फटो कंपनी शामिल हैं। इन कंपनियों पर यह भी आरोप है कि इन्होंने रूस को प्रतिबंधित वस्तुएं भेजी हैं, जैसे कि सर्किट्स और प्रोसेसिंग यूनिट्स, जो उनकी एविएशन और रक्षा क्षेत्रों में इस्तेमाल होती हैं। अब सवाल यह उठता है कि ये भारतीय कंपनियां कौन हैं और इनका इतिहास क्या है। आइए थोड़ा गहराई से समझें। एस एंड डेविएशन इंडिया एक एविएशन सप्लायर कंपनी है जो मार्च 2017 में शुरू हुई थी और एविएशन स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेंट्स आदि की आपूर्ति करती है। वहीं मास्क ट्रांस और TSMD ग्लोबल जैसी कंपनियां भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की आपूर्ति के लिए जानी जाती हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक इन कंपनियों ने 2023 और 2024 के बीच रूस को करोड़ों का सामान भेजा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य संवेदनशील आइटम्स शामिल थे। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारत या अन्य देशों पर इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया हो। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका और उसके साथी देशों ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है, ताकि उसकी युद्ध क्षमता में कमी आए। रूस पर लगाए गए इन प्रतिबंधों के तहत उसके विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग आधा हिस्सा फ्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर होने के कारण रूस को वैश्विक व्यापार में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस प्रतिबंध का भारत पर कोई व्यापक प्रभाव होगा। जानकारों का मानना है कि यह कदम अमेरिकी नीतियों का हिस्सा है, जिससे वह रूस की आपूर्ति श्रृंखला को कमजोर कर सके। अमेरिका का मानना है कि रूस पर लगाए गए ये प्रतिबंध उसे हथियारों और तकनीक की आपूर्ति में बाधा डालेंगे। हालांकि भारतीय अमेरिकी संबंधों पर इसका प्रत्यक्ष असर शायद कम हो, लेकिन भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक हल्की ठेस जरूर पहुंचेगी। इन प्रतिबंधों के बाद कुछ भारतीय कंपनियों ने अपने व्यापारिक रिश्तों और निर्यात को लेकर स्पष्टता मांगी है। कुछ कंपनियों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने कभी भी किसी सैन्य सामग्री का निर्यात नहीं किया है। भारतीय उद्योग मंडल भी इस मामले को लेकर चिंतित है और सरकार से समर्थन की मांग कर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि रूस ने प्रतिबंधों के बावजूद व्यापारिक रास्ते खोज निकाले हैं। जॉर्जिया, बेलारूस और कजाकिस्तान जैसे देशों के माध्यम से रूस कई प्रतिबंधित सामानों को प्राप्त कर रहा है। साथ ही तेल के व्यापार से भी रूस को अच्छी आय प्राप्त हो रही है। अब सवाल यह उठता है कि भारत अमेरिका के भविष्य के संबंध कैसे रहेंगे। अमेरिका ने अपने कई बयान में कहा है कि वह भारत को अपना सबसे मजबूत साझेदार मानता है। लेकिन अगर भविष्य में भी भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़ता रहा तो क्या अमेरिका यह सब चुपचाप सहन करेगा? भारत की विदेश नीति एक संतुलन बनाए रखने की रही है, जहां वह रूस के साथ रक्षा संबंधों को भी मजबूत बनाए हुए है और अमेरिका के साथ भी व्यापारिक रिश्तों को बढ़ावा दे रहा है। तो दोस्तों, यह पूरा मामला भारत अमेरिका संबंधों में एक नए मोड़ का संकेत देता है। क्या यह प्रतिबंध सिर्फ रूस पर दबाव बनाने के लिए है
या इसके पीछे कोई और गहरा मकसद है? क्या इससे भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और रणनीतिक संबंधों पर असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका का यह कदम भारत के लिए सही है या गलत? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर जानकारी दे सकें। जय हिंद, जय भारत।